Hello students, hope you all are fit and fine at home. Today I am going to explain you the next topic of the human eye, the atmospheric refraction. In the previous video, we read about the dispersion in a prism. अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन अराइज करता है, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? ठीक है ना। रिफ्रैक्शन हमने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? पासिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, और उसके साथ बैंडिंग होती है। ठीक है। और जब ये रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर से हो तो उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। एटमॉस्फेयर में क्यों होता है रिफ्रैक्शन? एटमॉस्फेयर में बेटा क्या होता है, कहीं पर डेंसर लेयर होती है, कहीं पर रेयर। हमें पता है जब डेंसर टू रेयरर होता है तो लाइट अवे फ्रॉम द मीडियम नॉर्मल जाती है, ठीक है, और रेयरर टू डेंसर हो तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट आपका यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया एटमॉस्फेयर में कहीं डेंसर होती है कहीं रेयरर होती है, तो आप देख सकते हैं इस तरह की बैंडिंग आएगी, कभी टूवर्ड्स द नॉर्मल कभी अवे नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ पर ये क्या बना देगा? कर्व पाथ बना देगा। लाइट का क्या बनेगा? कर्व। लाइट क्या नजर आएगी? बैंड नजर आएगी। बैंड नजर आएगी तो उसी को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब हमें इसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ने हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, लेंथ ऑफ द डे डिलेड बाय 4 मिनट। इससे क्या मतलब होता है आप पहले देखेंगे। ऑब्जर्वर है, ये लाइन ऑफ हॉरिजन है, ठीक है। सन एक्चुअल में कहां पर है? यहाँ पर है, लेकिन वो हमें 2 मिनट पहले ऊपर नजर आता है। क्यों नजर आता है 2 मिनट पहले ऊपर? क्योंकि जो रे है वो पहले एंटर कर गई, ठीक है। एंटर कर गई तो क्या हुआ? ऑब्जर्वर को वो रे नजर आई। किसकी वजह से नजर आई? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से नजर आई, ठीक है। यानी 2 मिनट पहले आपको सनराइज नजर आना शुरू हो गया। एक्चुअल में सन कहाँ पर है? यहाँ पर है, लेकिन हमारे को 2 मिनट पहले कहाँ नजर आ रहा है? ऊपर नजर आ रहा है। ये सब किसकी वजह से हुआ? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। और फिर इसी तरह से क्या आता है? वैसे कहाँ है सन? सनसेट हो गया, सनसेट हो गया, सन कहाँ चला गया? नीचे। लेकिन वो हमें कहाँ अपेयर होता है? 2 मिनट बाद तक वो हमें नजर आता रहता है, सनसेट होने के बाद भी। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ द डे डिलेड है वो 4 मिनट से हो गई। 2 मिनट पहले तक हम पहले नजर आना शुरू हो गया और 2 मिनट बाद तक वो हमें नजर आता है। और ये किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, ये एक्चुअल पोजीशन, ये अपरेंट पोजीशन, ठीक है। और सन कहाँ सेट करता है? वेस्ट में सेट करता है। अब देखिए, ये अर्थ है, अर्थ भी रोटेट कर रही है, प्लैनेट भी रोटेट कर रहे हैं, यहाँ स्टार्स भी हैं, ठीक है। अब ये क्या प्लैनेट ट्विंकल कर रहे हैं? नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे स्टार्स हमें क्या करते हुए नजर आ रहे हैं? ट्विंकल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्लैनेट हमारे को ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं नजर आ रहे प्लैनेट ट्विंकल करते हुए और स्टार ट्विंकल करते हुए? प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते? प्लैनेट से क्या होता है? लाइट रे रिफ्रैक्ट करती है, वेरियस पॉइंट से करती है, कहीं से ज्यादा कहीं से कम करती है। जब वो कहीं से ज्यादा पॉइंट, एक पॉइंट से कम निकल रही है, एक पॉइंट से ज्यादा निकल रही है, वो मर्ज करके क्या बना दे रही है? वन सेम टाइम। तो वो उसके ट्विंकलिंग इफेक्ट को क्या कर देता है? नलीफाई कर देता है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट. Total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point size sources will average out to zero, nullifying the twinkling effect of the planets. ठीक है। अब स्टार ट्विंकल करते हैं, इस तरह से हमें ट्विंकल होते हुए नजर आते हैं रात को, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से कहीं कभी कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट का नजर आ रहा है, कोई ट्विंकल कर रहा है, ठीक है। अब क्यों करता है ये? देखिए ऐसा, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया एटमॉस्फेयर में वेरियस लेयर्स होती हैं, ठीक है। कहीं पर डेंसर कहीं पर रेयर। जब वो डेंसर टू रेयरर होगा तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रेयरर टू डेंसर हो गया तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस तरह से एक जिगजैग पाथवे बन जाएगा। ये जिगजैग पाथवे जो बनेगा ये क्या क्रिएट करेगा? ट्विंकलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से स्टार ट्विंकल होते हुए नजर आते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। स्टार्स कहाँ पर है? एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है। उसकी हमें ऊपर क्यों नजर आता है? क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं?
डेंसर मीडियम है। ऊपर कैसा मीडियम है? रेयरर में। तो वो लाइट रे कहाँ से कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो स्टार्स हमारे को थोड़े से ऊपर की तरफ नजर आते हैं ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर है, अब देखिए, सन हमारे को सनराइज के वक्त और सनसेट के वक्त ओवल नजर आएगा, लेकिन नून के टाइम पर सर्कुलर। देखिए, ये ऑब्जर्वर है, सनराइज हो रहा है, सनराइज हो रहा है, कैसा नजर आ रहा है? ओवल नजर आ रहा है, ओवल ओवल नजर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या आ गया? आपका व्हाइट कलर का सन हो गया, सर्कुलर शेप का हो गया एट द टाइम ऑफ द नून। ठीक है, फिर उसके बाद सनसेट हो रहा है, सनसेट के वक्त कैसा हो रहा है आपका? ये वापस ओवल शेप का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ओवल शेप का हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सनराइज और सनसेट के बाद वो हमारे को ओवल नजर आ रहा है, सर्कुलर एटमो? क्योंकि जब लाइट रे एंटर करती है ऑब्जर्वर की आईज में, ठीक है ना, तो उसमें अनइक्वल बैंडिंग होती है। इधर से लाइट जा रही है, इधर से लाइट जा रही है, अनइक्वल बैंडिंग होगी, जिसकी वजह से वो हमारे को कैसा नजर आता है? ओवल नजर आता है। लेकिन जब नून में यहाँ पर हेड पर होता है, तो वहां पर क्योंकि वो नॉर्मल लाई करता है, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से वो डे टाइम में सर्कुलर नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने क्या पढ़ा इसके अंदर? What we have read in this, we have read about the atmospheric refraction. Hope you understood this video. Thank you.